केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं आगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर का 3 कौन सा चैप्टर है भाई? केमिकल काइनेटिक। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग 2 सवाल कर लिए थे पूर्णतया। तीसरा सवाल हम लोग आज देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे? कह रहा है कि प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया। वैसे मैंने बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हो। प्लेटिनम कह रहा है कि प्लेटिनम के सतह पर, मतलब प्लेटिनम की उपस्थिति में, यानी अभी यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको कैटलिस्ट भी लगा है। अमोनिया जो है वो बदल जा रहा है किसमें, अपघटन हो रहा है उसका, और अपघटन होकर के N2 में और H2 में टूट जा रहा है। N2 में और H2 में टूट जा रहा है। बात समझा? और जब N2 में H2 में टूट रहा होगा तो आगे क्या कर रहा है? ध्यान दो, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों शून्य कोटि की अभिक्रिया है? बोलो। यहां भी कह रहा है कि प्लेटिनम की सतह पर, और प्लेटिनम की सतह का मतलब यहाँ पे एक उत्प्रेरक का यूज किया गया है जिसका नाम है प्लेटिनम, और उत्प्रेरक वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, और ये अपघटन वाली अभिक्रिया है। अपघटन वाली अभिक्रिया जनरली शून्य कोटि की ही होती है। ये अभिक्रिया शून्य कोटि की, इसको भले सवाल लगा रहे हो, इसको भी जानो कि किस कोटि की है, शून्य कोटि की है। ठीक, आगे कहा कि N2 व H2 के उत्पादन की दर क्या होगी? N2 व H2 के उत्पादन की दर, यानी यह कितना तेजी से बनेगा और यह कितना तेजी से बनेगा। उत्पादन की दर पूछ रहा है आपसे। उत्पादन की दर के जब K का मान, इसके लिए K का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कहाँ गया है? हाँ, 2.5 गुणे 10 घाते -4। समझ में? हाँ, इसका मात्रा क्या होगा शून्य कोटि के लिए? K का मान मोल लीटर इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ मोल इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, लीटर नहीं रह जाता है। ठीक है ना? इतनी वैल्यू दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? N2 व H2 के उत्पादन की दर। अब याद करो, आप लोगों को मैंने शुरू में ही पहले क्लास में ही बताया था, एकदम पहले क्लास में क्या बताया था, बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग बताया था, वेग समीकरण लिखना। वहां मैंने क्या आपको बताया था कि अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक इधर वाले अभिकारक होते हैं और इधर वाले उत्पाद होते हैं। अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बराबर उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि। समझा? तो वही ऐसे पूछा है कि उत्पादन की दर क्या होगी। अब उत्पादन की दर निकालना होगा, कैसे निकालोगे थोड़ा ध्यान दो इधर, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया है, इसको थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ कई एन है, एक एन, यहाँ कई एन है, ये बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस तो करो। अगर मैं यहाँ 1/2 से गुणा कर दूं तो 1/2 गुणे 2 बराबर कई, माने 1/2 का 2 में गुणा करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ कई एन है, एक एन है, इसका मतलब इस समय ये कितना एन है? 1 एन है। समझ आया? यहाँ कितना है? ये कई ठू है? 3 ठू है। इसको बैलेंस करो। अगर मैं यहाँ 3/2 से गुणा कर दूं तो 3/2 गुणे कितना आएगा? कई हाइड्रोजन है। ये सही है? सही है ना? ठीक है। अब आप लोग कैसे निकालते थे वहां पे आप लोग कैसे निकालते थे, थोड़ा ध्यान दो। उत्पादन की दर, उत्पादन की दर प्राप्त करना है। हम लोग लिखते थे NH3 ऐसे -DNH3 अपान क्या? DT इज इक्वल टू, ये अभिक्रिया का वेग होता था, अभिक्रिया का वेग बराबर, यहां लिखते थे ना हम लोग वेग समीकरण, पहले क्लास याद करो, पहला क्लास अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लोग लिख रहे थे। तो वेग बराबर क्या होगा हमारा? -DNH3 अपान DT। ये माइनस क्यों लगाया हूं? माइनस क्यों लगाया हूं? क्योंकि अभिकारक है ये,
ये अभिक्रिया जब करता है तो अपने आप को क्या करता है, कम करता है। भाई अभिक्रिया खत्म होगा तभी तो पैदा होगा। तो मेरा मतलब अभिकारक जो होते हैं वो अपने आप को कम करते हैं और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू प्लस में लिखनी होती है, प्रोडक्ट वाली वैल्यू, और सबके साथ इज इक्वल टू लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या लगाओगे? हाँ एक बात और समझो, वहां पे हम लोग जैसे मान लो कि हमारे पास C+O2 या मान लो ऐसे CH4 प्लस O2 और बना दो क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस क्या, पानी। तो इसको बैलेंस करो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है ना, एक दो ऑक्सीजन यहाँ है और दो या तीन ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ दो ही कर दो, कई ऑक्सीजन हो गया, दो दो ही चार, यहाँ दो से गुणा कर दो, हाइड्रोजन गेट हो गया, दो दिनों चार हाइड्रोजन। सही है ना ये? अब ध्यान दो थोड़ा सा, नहीं सही है क्या? हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ ये देखो दो ऑक्सीजन और यहाँ दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन यहाँ भी है, दो दूना चार ऑक्सीजन यहाँ भी है, सब बैलेंस है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम लोग इस टाइप ये वेग समीकरण लिख रहे थे तो जैसे ये लिखना होगा हमको, मान लो इसका तो ऐसे लिख लोगे माइनस क्या d/dt ऑफ क्या CH4 ऐसे लिखते थे, इज इक्वल टू, इसको लिखना होगा कैसे लिखोगे? दो को क्या करते थे हम लोग, दो को क्या करते थे, 1/2 कर देते थे, इसको डिवाइड कर देते थे। ध्यान दो, जो यहाँ दो लिखा है हम उसको किस फॉर्मेट लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और d ढक्कन में लिखते थे O2 और अपान क्या dt। मेरा मतलब क्या था, जो संख्या यहाँ लिखी गई है उसको हम 1/, करके लिखे हैं, 1/, का मतलब उल्टा करके लिखे हैं। भाई अगर दो का उल्टा करोगे कितना होगा, 1/2, तीन का उल्टा 1/3, चार का उल्टा 1/4। अनुराग सोचे पड़िएगा, हाँ टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो ध्यान दो थोड़ा सा, दिमाग कंसंट्रेट करोगे सब आएगा। अब मुझे बताओ इसका उल्टा करो, 2/1, और 2/1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहा है? अगर इसका उल्टा करोगे कितना होगा, 2/1 होगा, और 2/1 है तो 2 लिख सकते हो ना। ध्यान दो, और ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी तो 2 हाँ d/dt ऑफ N2 अपान क्या dt। समझ आ रहा है? बोलो भाई। ऐसे ही इसको लिखो, ये वाला कितना होगा, 2/3 क्या, हाँ d/dt ऑफ क्या H2। सही है? ये है हमारा वेग समीकरण हमने लिखा। ऐसे आपको वेग समीकरण लिखने के लिए आएगा, ठीक? रख दो, तू कम आए है, अब हम आरम्भ करो सर जी, हमारी देखिए। चलो देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेग की स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ है, वेग की स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ, तो इसके उत्पादन की दर क्या होगी, ये है उत्पादन की दर। और उत्पादन की जो दर होगी वो हमारे वेग नियतांक की क्या होगी, जो हमारा ये k का मान है उसके क्या होगी, वेग स्थिरांक के बराबर होगी। तो ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हो वेग बराबर क्या k। पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता की घात कितनी होती है, कैसे, पावर के ए की पावर क्या, पता है क्या लिखा हूं, सांद्रता की घात, और सांद्रता की घात 0 तो कौन कोटि, प्रथम कोटि। अगर सांद्रता की घात 0 हो जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, और हमारी कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो उसका वेग समीकरण ऐसे ही तो लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे? अब बताओ a की घात 0 कितना हो गया, 1, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 0 का, तो 0 गुणा हो जाएगा, वेग बराबर 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1000 की घात 0 कितना 1, ठीक। इसका मतलब अगर ये 1 है तो वेग बराबर क्या होगा हमारा, k के बराबर होगा, ठीक है? वेग बराबर किसके होगा हमारा, k के बराबर होगा। अब आप बताओ हमको मान किसका निकालना है, बोलो,
ये के का मान दिया हुआ है और आपसे किसका मान पूछ रहा है? उत्पाद की दर पूछ रहा है। उत्पाद की दर का मतलब किसका मान पूछ रहा है आपसे? ये वैल्यू पूछ रहा है। N2 का पूछ रहा है इतना और H2 का पूछ रहा है इतना। इन संख्याओं को भेज दोगे उधर। कैसे करोगे थोड़ा ध्यान दो। मैं दो समीकरण तैयार कर रहा हूं, एक इसके लिए और एक, चूंकि दोनों का पूछ रहा है कि N2 के उत्पादन की दर क्या होगी और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। चलो भेजते हैं। देखो यहाँ पे डी वेग बराबर, वेग तो ये है ना यार, वेग बराबर ये, वेग बराबर ये, वेग बराबर ये। ठीक, अब हमको N2 का निकालना है तो क्या करोगे? डी लिखोगे, डी N2 अपान क्या? dt। अब ध्यान देना यहां पे कितना लिखा है? 2। कितना लिखा है? और बराबर क्या है? k। क्या है? k। और k का मान कितना दिया है यहाँ पे? 2.5 गुणे 10 घाते -4। ठीक, अब क्या करोगे? हमको किसका मान पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। ये है हमारा क्या? उत्पादन की दर। ये तो ना उत्पाद की दर, दर माने समय। अब इसको दो को क्या करोगे? दो को उस तरह भेज दो, दो को उस तरह। अब बताओ, दो को जब इस तरह भेजो कहां जाएगा? माइनस हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या होगा? अच्छा यही निकाल दे रहा हूं। dN2 बटे dt बराबर कितना? 2.5 गुणे 10 घाते -4 अपान कई। इसको भाग करके हल कर लो, कितना आएगा? 12 दशमलव कितना आएगा? ये सही है भाग? हाँ, 12 कहाँ आएगा? एक दो, एक का दो, 1.2 दूना 4 और 2 पंचे तो सही है ना? 1.25 और गुणे 10 घाते माइनस, इसके उत्पादन की दर ये होगी। अब बताओ, ये तो है हमारा क्या? N2 के उत्पादन की दर। यहां लिख लोगे N2 के उत्पादन की दर। आपसे दोनों पूछ रहा है। अब हम लोग किसका निकालेंगे? H2 के उत्पादन की दर। H2 के उत्पादन की दर। अब जब H2 के उत्पादन की दर निकालना होगा तो सेम जैसे ये लगाया वैसे वेग बराबर के, तो वेग कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है ना? वेग बराबर ये, तो 2/3 ऑफ d/dt ऑफ क्या? H2 बराबर कितना? दो, वही वैल्यू वही रहेगी, के का मान 2.5 गुणे 10 घाते -4। अब हमको निकालना कितना है? d/dt ऑफ H2, d/dt ऑफ, अनमोल बताओ, d/dt ऑफ H2 का मान कितना होगा? यहां से बराबर इतना है। अब सोचा नहीं बैठ के, जब तक ना पूछा दाद नहीं याद रहा। यहाँ पे 2/3 कहा जाएगा? यहाँ जाएगा, तो ये भाग हो जाता है। यहाँ लिखते 2/3। अब 3 को भेज देते कहाँ? ऊपर, और 2 को रखते नीचे। तो यहाँ 2 कर दे रहा हूं, यहाँ 3 कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत? जो 2/3 था इधर गया 3/2 हो गया, क्योंकि नीचे गया था, ऊपर नीचे हो जाएगा वैल्यू। नहीं समझ में आया? यहाँ रखते 3 ना, यहाँ 3 रखते भाई, ये वैल्यू जाएगी तो भाग में जाएगी ना। ये भाग में जाएगी नहीं। अरे यार 2x बराबर 3, तो x बराबर कई 3 बटा, अगर इसको पूरा हम x मान लें तो 2 कहां जा रहा है? नीचे ही तो जा रहा है। गुणा में वैल्यू कहां जाती है? नीचे भागती है। अब हमने क्या किया? यहां लिखते 2/3। 3 को हमने कहां भेज दिया? ऊपर भेज दिया। तो जब 3 को ऊपर भेज दोगे तो 3/2 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लो। कितना आया? 3.75। चलो समझ आया? बोलो भाई, ये हमारे थे N2 और H2 के उत्पादन की। अच्छा मान लो कि ये आता कि इसके ह्रास की दर बताओ, अमोनिया के ह्रास की दर, तब कौन सा समीकरण अप्लाई करते? ये वाला। यहाँ 1 2 3 लगा नहीं है, सीधा वैल्यू यही आ जाती। ठीक है ना? तो उत्पादन की दर ये होगा हमारा। कब हो? सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्या है? करा है कि डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर क्या होता है? CH3CO CH3, CH3CO, इसको ऐसे भी लिखते हैं बहु लोग, CH3COCH3, डाई मेथिल
ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, कई मेथिल हो गया, दो डाई मेथिल, इसको बोलते हैं ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया हमारा। ठीक है, डाई मेथिल कराएगी, डाई मेथिल ईथर के अपघटन से CH4H2O बनता है। अगर इसका अपघटन कराएं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? CH4 बनता है, H2 बनता है और CO बनता है। क्या बनता है? ये बन रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया गया है, वेग समीकरण दिया है, ये अभिक्रिया छपी है, ये सुना यार, अब मस्ती मत करो, वेग समीकरण दिया हुआ है, तो वेग बराबर क्या होता है? के। कैसे दिया है वेग समीकरण, ध्यान दो, आपको मैंने बताया था कि आप अभिक्रिया का वेग स्वयं देकर के नहीं लिख सकते हो, वो कैसे करोगे? प्रैक्टिकल करके, इसीलिए सब मान दिया रहता है। ठीक है ना, तो वेग बराबर क्या? के CH3CO CH3CO CH3, और इसका पावर दिया है कितना? 3/2। इस तरीके से निर्भर कर रहा है, न तो प्रथम कोटि की न तो द्वितीय कोटि की, बल्कि भिन्नात्मक कोटि पर निर्भर कर रहा है। ठीक, भिन्नात्मक कोटि मतलब 3/2, न तो यहाँ शून्य कोटि है, न तो प्रथम कोटि, न तो द्वितीय कोटि। ठीक है, अब कह रहा है कि ये छपा है, अभिक्रिया के वेग का अनुबंधन बंद पात्र में बढ़ते दाब पर किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाइमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में व्यक्त किया जा सकता है। आंशिक दाब के पद, डाइमेथिल ईथर को आंशिक दाब के रूप में लिख सकते हो, डाइमेथिल ईथर को आंशिक दाब के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो। यह दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए। यदि दाब को बार में, दाब को ध्यान दो, आगे कह रहा है आपसे कि दाब का मात्रक बार है, दाब का मात्रक क्या है? बार है, दाब का मात्रक बार होता है, और समय का मात्रक मिनट कह रहा है, सेकंड नहीं, ध्यान दो, समय का मात्रक क्या कह रहा है? मिनट कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दो चीजें, क्या क्या? अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई, यानी आपसे पूछ रहा है वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई। अब बताओ कैसे निकालोगे इन दोनों का मात्रक? इतना बड़ा सवाल भले दिया, केवल पूछा मात्रक है। ठीक, अब बताओ, वेग की इकाई निकालना होता है तो कैसे निकालते हो? ध्यान दो, वेग की इकाई, वेग बराबर क्या होता है? सांद्रता बटे समय। क्या होता है? बहुत अच्छा, सांद्रता बटे समय, सही है ये बात। dr/dt, dr/ सांद्रता बटे समय। समय किसके बराबर होता है? वेग के बराबर होता है। तो वेग का जब मात्रा निकालना होगा तो सांद्रता का मात्रा रखोगे और समय का मात्रा रखोगे। मैं पीछे वाले क्लास में बताया हूं आप लोगों को कि सांद्रता को दाब के रूप में मापा जाता है। जब हमारा सांद्रता, यहाँ जो जिसकी सांद्रता होगी, अगर वो गैस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तो जो उसका सांद्रता मापा जाएगा वो दाब में, सॉरी, बार में मापा जाएगा। किसमें? तो इसका मात्रा क्या लिखोगे? सांद्रता का मात्रा मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर को ही क्या लिख सकते हो? बार लिख सकते हो। सांद्रता का मात्रक, अगर यहाँ सांद्रता कोई लिक्विड है तो लिखोगे मोल पर लीटर, अगर यहाँ सांद्रता किसी गैस की है तो क्या लिखोगे? बार। तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ? सांद्रता का मात्रक हो गया बार, और बटे क्या है? समय का मात्रक मिनट रखोगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड नहीं रखोगे अपने से। ठीक, अब इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी आ गई बार मिनट इनवर्स। किसका मात्रक है? वेग का मात्रक है। अब किसका पूछ रहा है? वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा है। और वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे करोगे? वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालोगे? वेग स्थिरांक कहाँ होता है? वेग समीकरण में होता है। तो वेग समीकरण लिखो, जैसे हम लोग कोटि वाले लिखते थे, वेग बराबर के इसका, ये तो ये वेग देखो दिया है, CH3CO, CH3 की पावर कितनी? 3/2। अब ये तो निकालने आता ना, कल मैंने इसका कैलकुलेशन करवाया था आप लोगों से मात्रक, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे 3/2 रखना है या फिर इतना रखो, निकाल लो, है ना। तो कैसे निकालोगे? यहां से के का निकालना है, तो के बराबर, ध्यान दो सब लोग, के बराबर वेग बटे क्या? सांद्रता। क्या होगा? और सांद्रता की घात कितनी है भाई? अब ए को मैं इसको ए मान लिया हूं, ठीक है ना। आप
चाहो तो वही लिखना, बड़ा बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, इसे मैं इसको लिख, ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे, इसका भी मात्रक रखो, इसका मात्रक रखो, रखो मात्रक, वेग का मात्रक बार मीटर इनवर्स, तो के बराबर हो गया बार मिनट इनवर्स बटे सांद्रता का मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर, लेकिन यहां मोल पर लीटर नहीं रखोगे, यहां भी बार ही रखोगे, इसका केवल मात्रक होगा क्या, बार, और बार की घात कितनी 3/2। अब बार की घात यहां ऊपर कितना है, 1 है, ये वाला जाएगा क्या होगा ऊपर, माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 3 घटा दो, क्या करो घटा दो, तो 2 1 का 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा, -1 घटा दो, इसका मतलब ये और ये हल करोगे तो -1/2 आएगा, तो बार की घात -1/2 और मिनट की घात -1, ये मात्रक होगा हमारा किसका, वेग स्थिरांक का। तो कैसे निकला समझो, वेग इकाई यहां से निकलती है सांद्रता बटे समय से, और सांद्रता को यहाँ कितना लिखना है, बार लिखना है, तो वेग का मात्रक ये हो गया हमारा, ठीक। अब किसका निकालना है, वेग बराबर क्या होता है, इतना होता है, वेग स्थिरांक की क्या निकालना है, यानी के का निकालना है, के को बाहर करो, वेग बटा सांद्रता हो जाएगा, वेग क्या होगा, यहाँ देखो छपा है वेग का बार मीटर इनवर्स, और बटे सांद्रता का मात्रक क्या होता है, ध्यान दो सब लोग, इसको याद ही कर लो कि सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, अब मोल पर लीटर का कोई गैस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बार यूज करेंगे, तो यहाँ बार की घात 3/2, भाई सांद्रता है ना, बड़े क्वेश्चन में जो भी लिखा जाता है वो हमारी क्या होती है, सांद्रता होती है, और सांद्रता की घात 3/2 होगा, 3/2 को ऊपर भेजो तो ये 1 - 3/2 होगा, 1 - 3/2 -1/2 होगा, मिनट इनवर्स ही रहेगा हमारा, ठीक। इस तरीके से सवाल हल होगा हमारा। 5वें सवाल में करा एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, 5वां सवाल यही पूछ रहा है आपसे, वेग को कौन कौन प्रभावित करता है, माने वेग बढ़ेगा कि घटेगा, ये किस पर निर्भर करता है, आपको मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाया था, याद करो। पहला आपको लिखवाया था पदार्थ की प्रकृति, लिखवाया था, दूसरा आपको लिखवाया था सांद्रता, तीसरा आपको लिखवाया था ताप, दाब, है ना, ताप और दाब, और क्या लिखवाया था, उत्प्रेरक, हाँ उत्प्रेरक भी था, और कौन था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पदार्थ का पृष्ठीय, ये इतने सारे मटेरियल अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करते हैं, कॉपी में लिख लेना अपने, वहां पे लिखवाया गया है, ठीक है ना। आपसे सीधा पूछ रहा है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, नीचे लिखना कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, नंबरिंग करके लिख लेना, ठीक है ना, जो कॉपी में आपको लिखवाया गया है। 6वां सवाल हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास में सोमवार को। कौन